नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। महाराष्ट्र में 3 पहियों वाली सरकार में फिर से खटपट हो गई है और खबर है कि इस पर कांग्रेस और एनसीपी में आपस में ठन गई है। बात तो यहां तक पहुंच गई है कि इस खटास का असर सरकार पर पड़ सकता है और जैसे कि शुरू से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि यह सरकार अपना कार्यकाल पूरा किए बिना ही गिर सकती है। मामला यह है कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखी है। बवाल की जड़ ये चिट्ठी ही है। इसी चिट्ठी पर सरकार की सहयोगी पार्टी एनसीपी ने भौहें तान ली है। दरअसल चिट्ठी में सोनिया गांधी ने सीएम उद्धव ठाकरे से सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों से किए गए वादे पूरे करने की मांग रखी है। एनसीपी इसी से बौखला उठी है। उसे लग रहा है कि सोनिया अपनी तानाशाही दिखाने की कोशिश कर रही है, जबकि महाराष्ट्र में पवार साहब सरकार को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। अब सोनिया की एक चिट्ठी एक तरह से पवार साहब को भी डिक्टेट करने वाली है, इसलिए एनसीपी इस चिट्ठी से नाराज हो गई है। हालांकि पीछे लगकर सरकारों में शामिल कांग्रेस को इसकी खबर लगते ही वो बैकफुट पर भी आ गई है और एनसीपी को कांग्रेस ने सफाई दी है कि इस चिट्ठी को टकराव के रूप में नहीं लेना चाहिए। दरअसल कांग्रेस के विधायक और मंत्री पहले भी कई बार सरकार पर सवाल उठा चुके हैं और सरकार की ओर से कांग्रेस विधायकों और मंत्रियों के साथ दोयम दर्जे के व्यवहार का आरोप लगा चुके हैं। इसलिए एनसीपी को लगता है कि इन मंत्री विधायकों ने ही सोनिया को फिर से शिकायत की होगी, जिसके बाद उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है। आपको यह भी बता दें कि सोनिया गांधी ने अपने पत्र में न्यूनतम साझा कार्यक्रम का जिक्र किया है। मजे की बात यह है कि शिवसेना, जिसे विपक्ष सोनिया सेना कहती है, उसने इस पत्र का स्वागत किया है, लेकिन एनसीपी को सोनिया का यह कदम नागवार गुजरा है। उनका कहना है कि कांग्रेस के भी विधायक मंत्री पद पर काबिज है, इसलिए उन्हें पहले इस मामले को समन्वय समिति के सामने रखना चाहिए। सोनिया गांधी को इस तरह से दखल नहीं देनी चाहिए। एनसीपी ने इस चिट्ठी को कांग्रेस का आंतरिक कलह भी बता दिया है। आपको बता दें कि इन तीनों सहयोगी दलों में आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। ऐसा लगता है कि मजबूरी में सरकार चला रहे हैं, क्योंकि जनवरी 2021 में होने वाले पंचायत चुनाव में इन तीनों दलों ने अलग अलग चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है, जबकि पहले उद्धव ठाकरे ने खुद कहा था कि महाराष्ट्र के आने वाले सभी चुनाव अब महाविकास आघाड़ी एक साथ लड़ेगी। दरअसल कांग्रेस को ऐसा महसूस हो रहा है कि महाराष्ट्र सरकार में उसको दरकिनार किया जा रहा है और शिवसेना और एनसीपी मिलकर ही सरकार चला रहे हैं। इसलिए कांग्रेस के कई विधायक नाराज भी हैं और लगातार सोनिया गांधी तक इस मामले को पहुंचाते रहते हैं। इसलिए शंका यह भी जाहिर की जा रही है कि बीजेपी इस नाराजगी का फायदा उठाकर खेल न कर दे। इसलिए सोनिया ने अपने असंतुष्ट विधायकों को संदेश देने के लिए भी चिट्ठी लिखी है। अब देखना होगा कि 3 अलग अलग विचारधाराओं वाली ये पार्टियां क्या 5 साल तक सरकार चला पाती है या फिर इसका हश्र भी कर्नाटक की सरकार की तरह ही होता है, क्योंकि बीजेपी भी कई मौकों पर कह चुकी है कि सरकार 1 साल भी पूरा नहीं कर पाएगी। आपको क्या लगता है, क्या महाराष्ट्र में उद्धव सरकार अपने पूरे कार्यकाल को पूरा कर पाएगी? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय हमें जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।